हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of BYJU'S. BYJU'S न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन, जहां पे हर एक शख्स आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है. दिन रात ये टीम, सभी लोग एक कॉमन मकसद के लिए काम कर रहे हैं और वो मकसद ये है कि आपको वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनाना है. इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम आपके साथ रेगुलरली डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस. भाई, हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, हमने इधर उधर की किताबों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा. अभी भी वो बिल्कुल एग्जाम की जो सिमुलेटेड कंडीशंस होती हैं वैसा महसूस नहीं हो पा रहा. कोई एक एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड टीचर हो हमारे सामने जो हमें ये बता पाए कि हमारी कमी क्या है, किसी क्वेश्चन को, किसी सवाल को करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है. यह आपको वही अध्यापक बता सकते हैं जिनके पास डिकेड्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड बायजूस के इस प्लेटफॉर्म पे आपको यह चीज मिलती है. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी. आज का यह बेहतरीन सेशन लेकर के कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. सादी भाषा में इसका अर्थ यह है कि यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं सही दिशा में, भाई दिशा सही होना भी बड़ा जरूरी है. चलते तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सही मार्ग पे सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन होगा. सो हम अपनी सीरीज में आपके लिए यही लेकर के आए हैं कि आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बता दें हम सभी चैप्टर्स के, ताकि आपके अंदर वो मजबूती आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नीट में सफल होना अब मुश्किल नहीं है. याद रखिएगा, सिर्फ नीट क्वालिफाई नहीं करना है, हमें नीट में एक बेहतरीन रैंक लेना है. भाई तभी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन सीट मिल पाएगी. राइट जी. सो आपका सपना है दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाहें फैलाए भारत की राजधानी में आपका इंतजार कर रहा है. बस देरी किस बात की, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं, सही लोगों के संपर्क में हैं, सही लोग आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं. सफलता आपके कदम अवश्य चूमेंगी. और कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. बस मेहनत करते समय शोर नहीं मचाना है, साइलेंटली एकदम डेडिकेट होकर के अपने मकसद में जुट जाइए. पूरे कायनात की एनर्जी आपको मिलेगी, आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगी. एक बार स्क्रीन पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन से राजा बेटा एंड रानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वी हैव एजाज खान, वी हैव सौम्या, गुल हसन, अंबुज, ग्रेट, जोए, भूमिका, काव्या, भरत, मोहम्मद आरिफ, अमन. वंडरफुल जी. आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए. आपके लाइक्स तो मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं. आपने देखा होगा मेरी एनर्जी एकदम दुगनी हो जाती है जब मुझे स्क्रीन पे आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस दिखते हैं. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों ने अभी तक बायजूस का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना राजा बेटा, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कहीं छूट ना जाए. नीट का एग्जाम आने वाला है और बस हम जुट चुके हैं आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए. चलिए जी, आज के इस सेशन का आगाज करते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ. हम पूरी कायनात से ये फरियाद करते हैं कि हमें हमारे मकसद में कामयाब करे, आपको फ्यूचर का ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनाए. राइट जी. चलिए, ऑल माई गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल माई सीनियर सर्जन्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन. बेहतरीन जवाब दीजिएगा सही समय पे. और देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है, किस बच्चे का नाम स्क्रीन पे फ्लैश होगा. एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. जवाब देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे. पहला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस. Viruses connecting link between living and non-living. पहला ऑप्शन, viruses cannot multiply independently. Second option, some viruses have same genetic material as mammals. कहां पे वायरस और कहां पे mammals. Third option, viruses exhibit host specificity. And fourth option, viruses can be crystallized and these crystals can multiply. पहला प्रश्न जवाब है जी, धीरज ने कहा है ए. ग्रेट. विनय, संबज, हिमानी, काव्या, बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी ए. मिथिलेश ने कहा बी, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा बी. हेमलता का कहना है जी सी. मोहम्मद आवेश. चलिए जी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को आपके सामने रखते हैं जी. वायरसेस, आप जानते हैं वायरसेस आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. आपने वायरॉइड्स के बारे में भी जाना है. कहते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट वायरस इज नॉन लिविंग, बट वंस इट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, वायरस टेक्स कंट्रोल ऑफ द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट. वो सेल को एक तरह से अगवा कर लेता है, हाईजैक कर लेता है. सेलुलर मशीनरी से ये कहता है कि अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा. वायरसेस के पास है ही क्या, बाहर का एक प्रोटीन कोट और अंदर में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कह लीजिए या आरएनए कह लीजिए. अलग अलग वायरसेस में वो अलग अलग तरह का होता है. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस का अगर हम जिक्र करें जो एड्स करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी शो करता है. वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनाने की प्रतिभा भी होती है. चलिए जी, सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज, हमें क्या बताना था, हर प्रश्न को करते समय ध्यान रखना यह जरूरी है कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है. यहां पे एग्जामिनर ने इनकरेक्ट बात पूछी थी. मैं आपको बताऊं, बड़े बच्चे एग्जाम में ना यहां गलती कर जाते हैं. मेरा मकसद यहां पे आपको सिर्फ बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चंस बताना नहीं है. मेरा मकसद यह भी है, नॉट ओनली मेरा, सभी सब्जेक्ट टीचर्स का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी प्रोफेसर्स आपको ये बताते हैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे है. एग्जाम में ना इतना डर लग रहा होता है, इतनी घबराहट होती है, इतनी एंजाइटी होती है, गला सूख रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है. करेक्ट को हम इनकरेक्ट पढ़ जाते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ जाते हैं. नहीं, संयम बना करके रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सिंसियरली पढ़ना है. एग्जामिनर ने इनकरेक्ट बात पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड द क्रिस्टल्स कैन मल्टीप्लाई. सही बोला ना मैंने, सही बात है ना जी. अंकित बताइए जी, शिवम, रिया, मिस्टर पीयूष, रंजीत, इज इट क्लियर. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब देते समय आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे. ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां सुनिए. द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, थर्ड नेम, तीसरा वाला. आपको नॉमेनक्लेचर याद है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल भी बताया होगा आपको. क्या वो थर्ड वाला स्पीशीज इंडिकेट करता है, सब स्पीशीज, सब जीनस या फिर ऑर्डर. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी बी. ओके, अमन प्रताप, राम, सबीना, प्रीति, बैजू, अविनाश, मोहम्मद आवेश, भूमिका, फरहान, समीर. बहुत से स्टूडेंट्स तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपका नाम पढ़ के ना मेरे चेहरे पे रौनक आ जाती है. देख लीजिए भाई, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कौवा, राइट जी. जूलॉजिकल नेम क्या है जी, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. चलिए जी देखिए इधर, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. इंडियन क्रो. भाई 3 बार क्यों है, ट्राइनोमियल, गौर फरमाइए. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर recognizes सब स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज. तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही था. कॉन्ग्रेचुलेशंस. जब ट्राइनोमियल की बात करते हैं, द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स जीनस, सेकेंड पार्ट इंडिकेट्स स्पीशीज एंड द थर्ड पार्ट इंडिकेट्स सब स्पीशीज. राइट जी, आपको याद है ना जो हम क्लासिफिकेशन का सिस्टम करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. राइट जी, क्लियर है. चलो आगे बढ़ सकता हूं. बताइए जी, आश्रिता, अंबुज, आयशा, अव्यास, अंबुज. ग्रेट, ए नाम से बहुत सारे बच्चे हैं जी. ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं जी. आंसर था इसका सब स्पीशीज. राइट जी, द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिनोट सब स्पीशीज. नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने, दिल की धड़कन सी तेज हो जाती है जब एक सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल एनवेलप help the bacteria to escape immune recognition. बड़े चालाक होते हैं ये बैक्टीरिया. जब हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से ये बचना चाहते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम भी कम चालाक नहीं है. इम्यून सिस्टम इज योर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके सेल्स होते हैं
लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। सो बैक्टीरिया कहता है भैया मैं भी बहुत चालाक हूं, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, मेरे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं। क्या है मेरे पास? लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोकैलेक्स, पिलाई या फिर एंडोस्पोर। बताइए जी गौरव साहब, श्वेता, नेहा, ग्रेट, चंदन, भूमिका, काव्या, भावेश। जो बच्चे चैट पे एक्टिव नहीं भी हैं, आप ये मत समझिए कि आपके लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है, बिल्कुल है जी, उतना ही है। आई थॉरली रिस्पेक्ट योर डिसीजन टू स्टे साइलेंट एंड जस्ट लिसन टू माई वॉइस एंड फोकस ऑन द स्क्रीन। लेट्स सी, डिस्कस करते हैं जी जरा। आपके सामने है जी ये बैक्टीरिया। चलो मुझे कुछ बीमारियों के नाम बताओ, ह्यूमंस में कुछ डिजीजेस के नाम बताओ विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। चलिए जी थोड़ा सा हटके पूछते हैं। 211 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। आई वांट टू सी 211 लाइक्स आल्सो। साइड बाय साइड चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जल्दी से। चलो बताएं मुझे। हां जी यशस्विनी बताओ। निमोनिया बोला किसी ने, बिल्कुल सही। डिप्लोकोकस निमोनिया। टाइफॉइड का है किसी ने, बिल्कुल सही कहा है जी। कॉलेरा, राइट जी। ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टेटनस, गोनोरिया, निजीरिया गोनोरिया। अरे बहुत बढ़िया। प्लेग भी कहा है किसी ने, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस होता है जो इसे फैलाता है। बॉडीटेला पर्टूसिस, बिल्कुल सही जी। बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। मलेरिया बैक्टीरिया नहीं करता राजा बेटा, मलेरिया एक प्रोटोजोन करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसकी सबसे डेंजरस स्पीशीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। चलो मैं आपको बता क्या रहा था कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना राजा बेटा, उसका जो सेल एनवेलप है उसमें 3 चीजें होती हैं। सेल एनवेलप में 3 चीजें होती हैं, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तीनों चीजें इस खूबसूरत से डायग्राम में लेबल्ड हैं। सवाल यह था कि बैक्टीरिया के शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो इम्यून सिस्टम से बचने में उसकी मदद करता है। ग्लाइकोकैलेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर, राइट। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं अलॉन्ग विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ग्लाइको वर्ड में शुगर को रेफर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है जी, याद रखना। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल्स। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे है ना, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू इवेड द इम्यून सेल्स ऑफ द होस्ट। यही चालाकी करते हैं बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलेक्स के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स यानी हमारे लिम्फोसाइट से बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जब हम इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, दैट रेफर्स टू द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। एक नॉन स्पेसिफिक भी तो होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, हमारी चमड़ी, हमारी स्किन, ये भी तो बैरियर है। स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। चलो एक सवाल और बता दिया, स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन, स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिकॉज स्किन के जरिए एक्सक्रीशन भी तो होता है। इज इट क्लियर जी? राइट, सुन पा रहे हैं क्लियरली? चलो पिलाई बता देता हूं क्या है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पाइलिन, PILIN। इनका फंक्शन है अटैचमेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। सेक्स पिलस पढ़ा होगा आपने, है ना। बैक्टीरिया में जब कॉन्जुगेशन होता है तो पिलाई का उसमें रोल होता है, राइट मेरे राजा बेटा जी। सौम्य सही कहा आपने, फिजिकल बैरियर चमड़ी है, फिजिकल बैरियर हमारे आंसू जो हैं, टीयर्स हैं, उनमें लाइसोजाइम होता है। अच्छा एक बात याद आ गई, आप सुन लीजिए, लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम। साइडल मतलब मार डालता है। लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम विच रप्चर्स सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नीट में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कार्तिक इज इट क्लियर? भावेश बेटा, शिवम क्लियर है? नाउ लाइसोजाइम बहुत सी बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, स्वेट में, सलाइवा में, टीयर्स में, यूरिन में, शरीर के ऑलमोस्ट सभी सिक्रीशंस में लाइसोजाइम प्रेजेंट है। एक नेचर ने हमें ये डिफेंसिव मैकेनिज्म दी है। आपको पता है लाइसोजाइम किसने डिस्कवर करा था? चलो बताओ जल्दी से। भूमिका बेटा, लाइसोजाइम किसने डिस्कवर किया था? अंबुज कुमार, सईदा, आयशा, भावेश, कुणाल गुप्ता, सुगंधा, अरबाज, स्नेहल, क्षितिज, बताओ। मेरा क्वेश्चन है जी, सेरेंडिपिटी है ये। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है शिवम डिस्कवरी बाय चांस। संबत जी बताइए जी जल्दी से, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। चंदन किसने? अलेक्जेंडर, ये मिस्टर राठौड़ का जवाब आया है। वंडरफुल राठौड़, बिल्कुल सही कहा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही डिस्कवर्ड लाइसोजाइम एक्सीडेंटली बाय चांस। ही वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरियल कल्चर। उनको छींक आ गई, उन्होंने बैक्टीरियल कल्चर पे छींक दिया। अब गलती से क्या हुआ, वो बैक्टीरियल कल्चर उनको लगा भैया खराब हो गया, लेकिन उन्होंने उसे फेंका नहीं। अगले दिन जब देखा तो उस बैक्टीरियल कल्चर में बहुत से बैक्टीरिया मर गए थे। दैट गेव हिम एन आइडिया दैट समथिंग इज प्रेजेंट इन द नेजल सिक्रीशंस, इन द सलाइवा, एंड दैट समथिंग इज लाइसोजाइम। डिस्कवरी बाय चांस, लाइसोजाइम।
चांस फेवर्स अ ट्रेन्ड माइंड, राइट शिवम? शिवम जी का कहना है सर कैन आई ज्वाइन बायजूस क्लासेस? सर प्लीज टेल मी, आई एम इन क्लास 12th। डेफिनेटली शिवम, चाहे आप 11वीं में हैं, चाहे आप 12वीं में हैं, चाहे 12वीं पास हैं, बायजूस के पास आप सभी के लिए बेहतरीन वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। आप हमारा वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा, राइट जी? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या है बेटा? लाइपो लिपिड और पॉलीसेकेराइड से मिले हुए एंडोटॉक्सिन्स, आपने बैक्टीरिया में पढ़े होंगे ना, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, ठीक है जी, राइट? चलिए, तो एंडोस्पोर्स आपको पता ही है, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे ये रहा बैक्टीरियल सेल, ये है जी उसके अंदर स्पोर, एंडोस्पोर है सेल के अंदर, एक्सोस्पोर जो है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो हमारा जो सवाल था, हमारा जो क्वेश्चन था, which of the following parts of bacterial envelope help the bacteria to escape immune system? The correct answer is glycocalyx। स्फूर्ति बनाए रखिए, स्पीड बनाए रखिए, एक्यूरेसी बनाए रखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न का जवाब देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट यूनिक टू आर्की बैक्टीरिया। नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, ध्यान रखना, एग्जामिनर ने पूछा क्या? टू आर्की बैक्टीरिया, भाई वो पुराने वाले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी तो डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्या सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन, या प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस? कौन सी बात नॉट यूनिक है राजा बेटा? सौम्या, वैदिक, ध्यान दो, नॉट यूनिक। समीद, सबीना, मिथिलेश, कार्तिक, रीबा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बताता हूं कि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्यों खास है। इट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आंसर बताता हूं। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल किससे बना है? स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स। जब आप ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं ना, दैट मींस प्रोटीन प्लस द ग्लाइको पार्ट प्लस द शुगर पार्ट। तो ये तो हो गई खासियत आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल की। आर्की बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की खास बात है ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ठीक है जी। अदरवाइज हम जनरली जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यहां पे ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं। और फ्लैजेला, उसकी क्या विशेषता है आर्की बैक्टीरिया में? फ्लैजेलम में यूनिक मोटिलिटी अपरेटस है दैट इज डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन बट सिमिलर इन असेंबली टू बैक्टीरियल फ्लैजेलम। बैक्टीरियल फ्लैजेलम और आर्की बैक्टीरिया में जो हमने अंतर देखा है फ्लैजेला में है। यानी हमारा जो सवाल था कि कौन सा फीचर यूनिक नहीं है, अब आप समझे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, उसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट यूनिक टू आर्की बैक्टीरिया, सो द आंसर विल बी प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस। इज इट क्लियर? हाँ जी, कैन आई हैव सम केक्स एंड कैंडीज फ्रॉम योर साइड? कैन आई हैव दोस ब्यूटीफुल रोजेस ऑल्सो? दो तरफा कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, जज्बात केवल एक तरफ से नहीं होने चाहिए। मेरी ये क्रिस्टल क्लियर आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, सो आपके दिल में जो है इस समय वो भी तो दूसरी तरफ आना चाहिए ना, अदरवाइज तो ये एक मोनोलॉग हो जाएगा, हमें इसे डायलॉग में बदलना है। प्रश्न नंबर 5, सवाल संख्या 5। वंडरफुल जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। दिव्या, अनुराग मिश्रा, प्रसून कुमार, दीपांशु, भावेश, आयशा, कुणाल, प्रशांत, निशांत, गौतम, वंडरफुल जी। अनिकेत चक्रवर्ती साहब, सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are true with reference to taxonomical aids? कुछ बच्चों को ना बड़ा बोरिंग लगता है taxonomical aids वाला टॉपिक, लेकिन मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जी। कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात सच है, सही है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, अमन प्रताप, राजा बेटा सुनो। बोटानिकल गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स फॉर रेफरेंस। गौर फरमाइएगा, एग्जामिनर ने कहां पे ट्विस्ट डाला है? क्या डेड प्लांट्स होते हैं? बी, म्यूजियम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज स्पेसिमेंस। हर्बेरियम्स हैव पिक्चर्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम फाइल तो शायद आपने भी अपने स्कूल या कॉलेज में बनाई हो। क्या आपने केवल उसमें तस्वीरें लगाई थी या आपने उसमें प्लांट्स कलेक्ट करके लगाए थे? मिला जवाब। नेक्स्ट, द की इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हां जी, स्क्रीन पर नजर डालता हूं जी। डायनेमिक सौदत, बताइए जी। रितेश, ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं, दीपांशु, समेद, प्रकाश, भावना। चलो पहले सुनते हैं म्यूजियम क्या होता है। गए हैं कभी म्यूजियम में आप? म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, ठीक है जी। जब आप मान लीजिए आगे जुआलॉजी में हायर स्टडीज कर रहे हैं, आप एमएससी जुआलॉजी कर रहे हैं, बीएससी जुआलॉजी या बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी कर रहे हैं,
सो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, डिपार्टमेंट में म्यूजियम्स होते हैं। स्पेसिमेंस जो वहां पे रखे जाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। आपकी बायोलॉजी लैब में भी तो होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेलिन में डाल के रखे होते हैं ना, पॉरीफेरा फाइलम के, निडेरिया के, हाइड्रिला प्लांट्स, कितनी सारी चीजें, हाइड्रा, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, बहुत सारी चीजें, स्टारफिश रखा होगा, है ना। जनरली दे आर सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बताइए आप लोगों के स्कूल में है क्या म्यूजियम, स्पेसिमेंस देखे हैं आपने? आजकल तो शायद आप किसी वजह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो आपने ना देखे हो, अदरवाइज अमन, आशिता, देखे हैं आपने म्यूजियम्स? बोटेनिकल गार्डन क्या है भैया? आप में से जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, सो आपने जरूर देखे होंगे भैया, बड़ी ही खूबसूरत जगह हैं। बोटेनिकल गार्डन्स आर लार्ज साइज ट्रैक्ट्स वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एरियाज आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पसेस, राइट। लालबाग देखा है आपने? आपने शायद, अगर जो बैंगलोर में रहते हैं उन्होंने भी देखे होंगे बोटेनिकल गार्डन्स। इट इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड इकोनॉमिकल रेफरेंस सिस्टम, राइट। नेचुरल कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं जी प्लांट्स वहां पे। Herbarium is a place where dried, pressed and preserved plant specimens mounted on the sheets are kept. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना बड़ा हर्बेरियम है। हर्बेरियम शीट्स होती है ना, पहले हम प्लांट स्पेसिमेन इकट्ठा करते हैं, उसको पुरानी अखबारों में रख करके सुखाते हैं, फिर उसे आप सजा देते हैं अपनी शीट में, माउंट करते हैं, लेबलिंग भी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं उससे रिलेटेड। द शीट्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली इन अकॉर्डेंस विद एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूजुअली बैंथम एंड हुकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली जो हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, दैट इज बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां? की क्या होती है? सुनो, की क्या होती है? की एक ऐसा टूल है दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड अननोन ऑर्गेनिज्म। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं आपके सामने एक जानवर लाके रखता हूं और आपने आज तक वो कभी नहीं देखा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताइए ये जानवर को आप कौन से ग्रुप में रखेंगे? आप पॉरीफेरा में निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया, किस में रखेंगे आप उससे? तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर फीचर्स आपको पता है कि अगर उसे मैमल कहना है तो उसके शरीर में मैमरी ग्लैंड्स होनी चाहिए, उसके शरीर पे बाल होने चाहिए। अगर उसे बर्ड कहना है तो फेदर्स होने चाहिए उसमें। समझे आप बात? ये की होती है, एक टूल विच इज हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई द अननोन ऑर्गेनिज्म। कीज प्रोवाइड टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉल्ड कपलेट्स। अभी एग्जांपल देके बताता हूं कपलेट्स की। Each statement in the key is called a lead. Now, इधर देखो, सपोज मान लो हम कह रहे हैं कि भाई ये जानवर एक पर्टिकुलर वर्टिब्रेट जो है, ये मछली है, ये एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल है, ये क्या है? आपने कहा जी, मैंने कह दिया चलो ये मैंने एक जानवर आपके सामने रखा, ये एक वर्टिब्रेट है। तो पहला सवाल आप करेंगे, डज इट हैव फर? क्या उसके शरीर पे फर है? क्या उसके शरीर पे बाल हैं? अगर हुआ आंसर यस, अगर हुआ आंसर यस, तो यानी वो जानवर जो है मैमल है ना। मैमल्स हैव द स्मॉलेस्ट आरबीसीज इन द एंटायर एनिमल किंगडम, याद रखिएगा, राइट जी। मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं। अगर शरीर पे बाल है तो मैमल है। अगर जवाब हो गया आपका नो, भाई बाल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन, डज इट हैव फेदर्स? क्या उसके शरीर पे पंख हैं? अगर हुआ आंसर यस, यानी वो है बर्ड, यानी बिलोंग करता है एव्स को। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। Study of birds is ornithology. Salim Ali, Dr. Salim Ali, Birdman of India. Huxley called birds as glorified reptiles. Birds are capable of flight. Birds are warm-blooded. Birds have richest blood in the entire animal kingdom. Maximum number of RBCs per unit blood birds में होते हैं. Right जी? Now, अगर उसके शरीर पे feathers नहीं है, आपने कह दिया no. तो अब फिर दो options. क्या उसकी चमड़ी ड्राई है, स्केली स्किन है, स्क्यूट्स है, स्केल्स हैं? तो आप कहेंगे अगर ड्राई स्किन है तो वो है रेप्टाइल। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज हर्पेटोलॉजी। अगर उसकी स्किन मॉइस्ट है, अगर उसकी स्किन मॉइस्ट है और मॉइस्ट स्किन में अगर स्केल्स नहीं है तो वो हो गया एम्फीबियन, यानी एम्फीबिया में फ्रॉग हो सकता है, टोड हो सकता है, सैलेमेंडर्स हो सकते हैं। अगर मॉइस्ट स्किन है और स्केल्स प्रेजेंट है और वो पानी में पाया जाता है तो वो है फिश। स्टडी ऑफ फिशेस इज इच्थियोलॉजी। अब आपको समझ आया कीज क्या होती हैं? एक अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंगली, राइट मेरे राजा बेटा। सुधीर, हाँ जी सुधीर तिवारी, समझ आ गया जी। आयशा खान,
है ना, आयशा ने मछलियां बना के भेजी हैं। मयंक सिंह राठौड़, इच्थियोलॉजी के स्पेलिंग सही कर लीजिए, बाकी तो आपने सही लिखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू टेक्सोनॉमिकल एज? सही जवाब है म्यूजियम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ये बात सही थी, बाकी सारी बातें गलत थी। राजा बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, घबराना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ना है, राइट? बड़ा ही इत्मीनान से, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की भी एक टेक्निक होती है, राइट? ये जो खेल है ना, सिर्फ नॉलेज का नहीं है, आपकी पेशेंस का, आपके इत्मीनान का, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आप अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में कितना बेहतर तरीके से संभाल के रख सकते हैं, इसमें वो भी जज किया जाता है। सिर्फ आपकी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही चेक नहीं होती बेटा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सारी चीजें याद है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ कर जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि उन्हें पेपर को अप्रोच करने का तरीका नहीं आता। यही चीज हमने आपको रेगुलरली अपने इन सेशंस में सिखानी है। सो रेगुलरली आपने जुड़ना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सेशंस मिलेंगे। एक और बात बता दूं, हमारे रेगुलर क्विजेस भी चलते हैं, लाइव क्विजेस। चलिए जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एग्जामिनर ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी ही चालाकी से ये क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, इतनी क्लोज ऑप्शंस दी हैं। एवरी रिएक्शन ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। सेकंड, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। थर्ड, एनाबॉलिक पाथवे कंज्यूम्स एनर्जी। एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप रिएक्शंस, कंस्ट्रक्टिव पाथवे, चीजों का निर्माण होना। चौथा ऑप्शन, कैटाबॉलिक पाथवे कंज्यूम्स एनर्जी, जब चीजें टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है, डिस्ट्रक्टिव पाथवे, तो क्या वो एनर्जी कंज्यूम करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है? सोचिए जरा। मैं स्क्रीन पे नजर डालता हूं जी, मुस्ताक, कार्तिक, वंदना, शिव्या, अर्जुन, अरुण, साक्षी, विवेक, अनुराग, कैसे हैं जी? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, लता चौधरी, हां जी। देखो, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन, चीजों के टूटने को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म एक बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसमें चीजों का निर्माण हो रहा है। हमारे सेल में एक ही समय पे हजारों तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ हो रहा है। जब एनाबॉलिज्म डोमिनेट कर जाता है कैटाबॉलिज्म को, तो ग्रोथ होती है ना? ग्रोथ कब है? व्हेन एनाबॉलिज्म डोमिनेट्स कैटाबॉलिज्म। अर्चित बेटा, ठीक कहा है आपने। सो द आंसर इज कैटाबॉलिक पाथवेज कंज्यूम्स एनर्जी। हमें इनकरेक्ट बात बतानी थी, ठीक है? कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया? लिविंग वर्ल्ड में से। क्लास 11th के सिलेबस का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी में से अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। इनफैक्ट एनसीईआरटी की हर चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। वहां पे जितने भी डायग्राम्स हैं, साइंटिस्ट्स के बारे में जो कोई भी डिटेल्स दी हुई है, डायग्राम्स की लेबलिंग, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैपेबल ऑफ एन एरोबिक एग्जिस्टेंस। दो बातें कही हैं एग्जामिनर ने, दो बातें पूछी, स्मॉलेस्ट हो, लिविंग हो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हो, और एन एरोबिक एग्जिस्टेंस, वो एन एरोबिकली अपना अस्तित्व रख सके। क्या वो वायरॉइड्स हैं, क्या वो प्रियॉन्स हैं, नॉस्टॉक है, या फिर माइकोप्लाज्मा? वंदना, वैशाली, अनिकेत, प्रकाश, सौरभ, सौम्या, मोहम्मद फरमान, रशेल, ग्रेट, भूमिका, लता, मुन्ना, बताइए जी। 235 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। रेगुलर आपने जुड़ना है मुझसे। किसी भी इंसान से, किसी भी गुरु से, किसी भी शिक्षक से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के, एक रेगुलरिटी के साथ अपने आप को सौंप दीजिए बस। राइट? कह दीजिए बस, अब तो हम आपके भरोसे हैं, आप पे हमें विश्वास है। ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्वेश्चन। ये रहे जी आपके सामने माइकोप्लाज्मास, राइट जी, स्मॉलेस्ट हैं, राइट, एनारोबिक एग्जिस्टेंस के लिए काबिल हैं ये। वायरॉइड्स आप जानते हैं, नॉस्टॉक एंड प्रियॉन्स, बिल्कुल जो छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो डिजीजेस भी कर सकते हैं। प्रियॉन्स देख रहे हैं आप मेरे सिर के पीछे कैसे नाच रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं ये। सो द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैपेबल ऑफ एनारोबिक एग्जिस्टेंस इज माइकोप्लाज्मा।
राइट प्रेरणा बेटा, श्रीनिवास, सुधीर ने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्लासेस कब होंगी? बेटा जो किक स्टार्ट सीरीज हमारा चल रहा है ना, वो रेगुलरली चलेगा आपके साथ। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलती रहेंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट कराऊंगा मेरे राजा बेटा, बिल्कुल जी। प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ाएंगे आपको, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आपका हक बनता है भाई, सही शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। नेम द स्पीशीज दैट डेवलप ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सुनिए, स्पीसिएशन, नए स्पीशीज का बनना मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, सिंपेट्रिक स्पीसिएशन। यहां पे पूछा गया है नेम द स्पीशीज दैट डेवलप ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विद इन अ सिंगल स्पीशीज विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ऑप्शंस एलोपेट्रिक, सिबलिंग, सिंपेट्रिक, इकोटाइप। अभिषेक बेटा बताइए जी। दृष्टि, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम क्लास 10th में, क्या हमें क्लासेस अटेंड करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए, डेफिनेटली। वेदर यू आर इन 9th, वेदर यू आर इन 10th, आपको सेशंस अटेंड करने चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं बेटा, ठीक है जी। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपेट्रिक स्पीसिएशन। देखो मान लीजिए ये एक ओरिजिनल स्पीशीज है, राइट जी, इसके अंदर ये रहे इसके मेंबर्स। अगर हम इस ओरिजिनल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हमने इनको बांट दिया, ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दिया, तो ये हो जाएगा एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। मान लो बीच में कोई बैरियर आ गया था, कितने हजारों सालों बाद दोनों का जीन पूल अलग हो जाएगा, तो वो एलोपेट्रिक है। जब स्पीसिएशन इस प्रकार होता है कि जगह तो नहीं बदली, उसी ओरिजिनल जगह में पड़े पड़े वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। जैसे प्लांट्स में पॉलीपोलॉइडी होती है कि कुछ प्लांट्स अगर पॉलीपोलॉइड हो गए तो बाकियों के साथ वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, है ना। सो द करेक्ट आंसर कि जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से स्पीसिएशन का जिक्र होता है तो सिंपेट्रिक है, ठीक है जी। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। जब आपको इकोलॉजी पढ़ाते हैं ना हम क्लास 12th के सिलेबस में, वहां डिटेल में स्पीसिएशन बताया जाएगा, ठीक है राजा बेटा, राइट। अभिषेक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग लगता है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी। कुमार, दीपांशु, आर्या, अर्चित, सुशील, सौम्या, क्षितिज, अर्चित, आकाश, अभिषेक, आरती, सूर्यांश, रौनक, which among the following is the reproductive structure in lichens या lichens? याद है lichens क्या होते हैं? algae और fungi का एसोसिएशन क्या है? The association of fungi with the roots of higher plants, वो क्या होता है? So ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है जी। Is it clear? सतेंद्र, शिवम, ऋषि, नकुल, अभिलाषा, अमन, ग्रेट। आंसर बताइए। डी कह रहे हैं जी कुछ बच्चे, ए कह रहे हैं, ओके। ऑप्शंस थे सोरिडिया, एस्काई, बेसिडिया या कोनिडिया। क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन लाइकन्स या लिचन्स? देखिए जी, लिचन्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो पूछा गया है दैट इज सोरिडिया। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 is Soridia. Is it clear जी? बंदना, खुशी, सौरभ कह रहे हैं is it for class 12th? नहीं सौरभ बेटा, सबके लिए है, whether you are in class 11th, whether you are in class 12th और 12th pass। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने, select the characteristic which is not unique to आर्कीबैक्टीरिया। वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉट यूनिक है आर्कीबैक्टीरिया के लिए, क्या है जी वो? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बॉडी, cylindrical thread-like structures called hyphae, cell wall made up of cellulose, heterotrophic mode of nutrition। विशाल साहब, प्रीति जोशी, जल्दी से क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिए जी। रेचल ने लिखा है 10 का सी, डॉक्टर कुणाल गुप्ता कह रहे हैं 10 का सी, दृष्टि, धीरज, सुशील, नेहा, हाँ जी, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया था ना, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। भूमिका, सुधीर, भावेश, ओके जी। एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ दूं, यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर बॉडी, सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज या फिर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए जी, जरा बैक्टीरिया की बैक्टीरिया का सेल वॉल देखते हैं। इट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। थोड़ी देर पहले भी जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था आर्कीबैक्टीरिया का, तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी, भरत बताई थी ना, समीद चौगले जी? नो। सो द करेक्ट आंसर दैट सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच इज नॉट यूनिक टू आर्कीबैक्टीरिया इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट जी। सूर्य प्रसाद, वैष्णवी, क्लियर है जी? मजा आया? बताइए, सेशन में मजा आया आपको?
मैंने कहा था ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। गांव देहात में आपने लोगों को देखा होगा, कुएं में से पानी निकालते हुए एक रस्सी के जरिए, वो रस्सी के साथ बांध के जब बाल्टी कुएं में डाली जाती है, बार बार पानी निकाला जाता है, बार बार वो बाल्टी अंदर जाती है, बाहर आती है। सिल का मतलब है पत्थर। वो रस्सी जब पत्थर से रगड़ती है तो एक रस्सी भी निशान छोड़ देती है पत्थर पे। कहने का मतलब यह है कि जो अभ्यास, जो प्रैक्टिस आप सही गुरुजनों के मार्गदर्शन के तहत करेंगे, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। वो आपकी इस परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाएगा। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और थैंक्स भी कहता हूं कि आप हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े। रेगुलरली जुड़िए, ऐसे बहुत से सेशंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बायजूस का ऑल इंडिया नीट मॉक टेस्ट 25 ऑफ अप्रैल को होने वाला है। सुन लीजिए, बायजूस ऑल इंडिया नीट मॉक टेस्ट लाखों बच्चों ने पहले भी दिया था और अब फिर से बायजूस लेकर के आया है आपके लिए ये मॉक टेस्ट 25 ऑफ अप्रैल को। हमारी वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। जल्द ही रजिस्ट्रेशन इसके लिए खुलने जा रहे हैं एंड द टॉप 100 स्टूडेंट्स विल गेट द बायजूस नीट क्रैश कोर्स फॉर फ्री। सो टॉप 100 स्टूडेंट्स में अगर आना है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। ऑल इंडिया लेवल नीट मॉक टेस्ट 25 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशंस कैसे करने हैं उसके लिए आप हमारा वेबसाइट चेक कीजिए। पीरियोडिकली हमारा चैनल भी फॉलो करते रहिए, हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। ऑल द बेस्ट।